जय हिंद बच्चों, इस वाले वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आपको ना फॉर्मूले तो आते हैं लेकिन फॉर्मूले को आप अप्लाई करने में गलतियां करते हो। कई बार क्या होता है कि आप एन का मतलब नहीं समझ पाते हो, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कैसे किस तरीके से पुट करना होता है। और बेसिकली सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले आपकी क्लास 10th में, ठीक है। अगर तमीज़ से अगर देखोगे तो अगर उस 2-3 फॉर्मूले अगर आप समझ जाओ तो जनरल टर्म निकालना हो गया, सम का जनरल टर्म निकालना हो गया, nth टर्म का जनरल टर्म निकालना हो गया, ठीक है। एपी हम कहते किसको है, ठीक है, किस तरीके से हम सम कहते निकालते हैं और किस तरीके से हम जनरल टर्म निकालते हैं, आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो है एपी। और हाँ, अगर ये आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो क्लास 11th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। सिर्फ क्लास 11th में ही नहीं कि जो मतलब आप क्लास 12th करोगे और जो आप IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, करोगे आने वाले टाइम में, उसे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा क्योंकि ये बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल है, ठीक है। एपी का मतलब होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या होता है एपी, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कोई टर्म लिख रहा हूँ, मतलब कोई एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 2 5 8 11 14 17 और इस तरीके से चीज़ जा रही है। तो आप देखोगे कि हर एक टर्म में जो गैप है वो 3 का है, यानी कि जो डिफरेंस हो कितने का है, 3 का। अगर आप 2 और 5 में देखो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है, 5 और 8 में देखो यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है। किसी भी दो टर्म के बीच में आप देख लो डिफरेंस जो है क्या है, वो 3 का है, ठीक है। तो ये जो कॉमन ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 3 क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जो 2 है इसको, 2 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 2 को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, 2 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। 2 को फर्स्ट टर्म बोलेंगे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये है। सबसे पहले क्या देखोगे, एपी एक तरीके का सीक्वेंस है, यानी कि सीरीज है, जिसमें हर एक दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस हो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं एक तरीके से और आपको बता रहा जाए कि हम ए एन का वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो कि 2 था, 5 था, अच्छे से समझना है आपने, 2 5 8 11 14 17, लेट सपोज यहां तक चला गया, यहां पे मैंने लिख दिया nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। यानी कि nth टर्म निकालने का हम फॉर्मूला देख रहे हैं। तो देखो जो सबसे पहला टर्म 2 है, इसको मैंने बोला ए। जब आप ए में डी को ऐड करोगे तो आपको 5 आ जाएगा, है ना। ये 5 जो है ए प्लस डी हो गया, 8 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो गया, 11 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 डी, 14 क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 डी। अब अच्छे से समझना, देखो जब हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो 1 डी को हम ऐड कर रहे हैं, जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो 2 डी को ऐड कर रहे हैं, जब हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो 3 डी को ऐड कर रहे हैं, जब हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो 4 डी को ऐड कर रहे हैं। यानी कि जिस टर्म की आप बात करोगे उससे एक कम डी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिफ्थ टर्म था तो हमने 4 डी ऐड करा, अगर नाइन्थ टर्म होगा तो हम 8 डी ऐड करेंगे ए में। उसी तरीके से अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा तो मैं क्या, n से एक कम, n से एक कम डी क्या कर दूंगा, ए में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यही है ए एन टर्म का जो है फॉर्मूला है, इसी को हम ए एन कहते हैं। और ए एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फील करना है कि कहाँ से आई है फॉर्मूला ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है। बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बेसिक से करते हो तो फिर आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो आप आराम से इसको लिखो, फिर हम इस पे भी इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। और टाइम आपके पास बहुत ही कम है, हार्डली आपके पास 2 से ढाई महीने एग्जाम के लिए। तो अच्छे से आप करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। 6
9 12 और इस तरीके से जा रहा है, 6 से 9 12 फाइंड, ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड पहला A18, दूसरा A30 प्लस A40। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपके लिए, विच टर्म इज ग्रेटर देन, which term is greater than 100। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से आप ना अलग अलग टर्म निकालना सीख जाओगे। ठीक है, देखो दिए हुए क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 6 और 9 में 3 का, 9 और 12 में भी कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, तो सबसे पहले बोला A18, तो मैंने आपको बताया कि जो भी टर्म आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, उसमें एक डी कम ऐड करना है। तो क्या मैं इसको A प्लस 17D लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। अच्छा, हमारे पास A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू हमारे पास है 6 और D इक्वल टू कितना है हमारे पास 9। A इक्वल टू 6 है, D इक्वल टू 9 है, इसमें हमने ऐड करना है। तो A18 की वैल्यू क्या हो गया, 6 प्लस 17 इंटू डी इक्वल टू 9 नहीं, सॉरी, डी इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, तो 17 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस 17 3 से 51, ये आंसर कितना आ गया 57। बहुत आसान है, मतलब जितना जो भी आपको टर्म निकालना है एक डी आपको कम ऐड करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, ये हो गया होगा। अब है हमारे पास A30 प्लस A40, A30 प्लस A40, A30 प्लस A40 यानी कि 30th टर्म और 40th टर्म का आपको जो है वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सीधा यहां से निकाल लो, A30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 29D प्लस A40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 39D, है ना। A प्लस A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2A, और 39D प्लस 29D कितना हो जाएगा 50 प्लस 18 यानी कि 68, 68D आ गया। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर लो, हमारे पास A इक्वल टू कितना है 6, D इक्वल टू कितना है 3, रख देते हैं। तो 2 इंटू 6 प्लस 68 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। कैलकुलेशन आप मेरे साथ चेक करना, है ना। तो ये आ गया 216, अपना आंसर आ गया 216 आंसर आ गया। बहुत आसान है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। इसको आप लिख लो। और साथ साथ टाइम आपके पास कम है, साथ साथ आपको मोटिवेटेड भी रहना है। ये नहीं हो कि एग्जाम बहुत नज़दीक आया और आपका सिलेबस बहुत छूट रखा तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई मतलब इतना कुछ नहीं है, आप अगर देखो तो अगर हम रोज पढ़ेंगे, अगर आपके मान लो कि आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, तो मैं आपको जो भी करा रहा हूँ आप उसको आराम से करते जाओ। सारे चैप्टर्स के मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसको बिल्कुल ही कंसाइज मैनर में आपको करा, बोर नहीं होंगे आप, कोई फालतू की बातें नहीं होगी, सीधा टू द पॉइंट वन क्वेश्चंस करेंगे आप। सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आप देखना, आप जब बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देखोगे तुरंत ऐसे होंगे, चुटकियों में होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व। चलो फिर, अब नेक्स्ट क्या था, इसमें से क्या पूछा था आपसे, विच टर्म इज ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमारा, विच टर्म इज ग्रेटर देन 100, which term is greater than 100। अच्छा, तो हम मान के चलेंगे कि an जो है वो 100 है ना, तो यहाँ पे लिख लो यार कि मान लेते हैं, लेट सपोज जो an है वो कितना है 100, और 100 से क्या है ग्रेटर है, an इज ग्रेटर देन 100, और a हमारे पास है उस क्वेश्चन में क्या था 6, d क्या था हमारे पास 3। ठीक है,
ए एन जो है 100 से क्या है ग्रेटर है, तो ए एन की जगह पहले फॉर्मूला लिखो, ए एन की जगह क्या लिखोगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज ग्रेटर देन 100। ए की वैल्यू भी हमारे पास है 6 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा हमारे पास है कितना है वो 3 है, ग्रेटर देन 100। अब सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस 3n माइनस 3 ग्रेटर देन 100 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 3n प्लस 3 इज ग्रेटर देन 100। यानी कि 3n इज ग्रेटर देन 100 माइनस 3, ये 3 वाला जो है इस साइड जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन हो इक्वल टू आप जो है चीज़ों को यानी डिजिट को लेफ्ट से राइट लेके जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट लेके जा, बस ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट टू राइट लेके जाओगे या राइट टू लेफ्ट लेके आओगे तो उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे +3 है इसलिए मैं दूसरी साइड लेके गया तो क्या हो गया वहाँ पे -3। 3n इज ग्रेटर देन 97, तो n इज ग्रेटर देन 97/3। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई कितना आ रहा, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 32 और 3 यानी कि 32.3, 32.3 यानी कि n इज ग्रेटर देन 32.3 यानी कि n की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 33। अब निकाल के आप देख लो यार n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, निकाल के देखते हुए चेक करना पड़ेगा हमें कि भाई 33 टर्म जो है क्या होगा, तो A33 इज इक्वल टू A प्लस 32D। चेक कर लेते हैं भाई, ए की वैल्यू कितनी थी 6 प्लस 32 इंटू 3, 6 प्लस 96 कितना हो जाएगा 102। तो देखो ये जस्ट ये वाला टर्म 33वां टर्म जो है वो जस्ट किससे ज़्यादा है 100 से ज़्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। अब क्या होगा, अभी तक जो हमने कॉमन डिफरेंस देखा वो पॉजिटिव था, यानी सीरीज जो था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। कई बार क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछ दिया जाता है, ठीक है लिख लो आप इसको। चलिए अब जो हम क्वेश्चन ले रहे बच्चे वो इस तरीके का ले रहे हैं कि आपको ना एक सीरीज दिया जाएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से है 5 10 15 और यहां चला गया 105 लेट सपोज, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आपने करना है क्या, अच्छे से समझना आपने करना है क्या, जो भी आपको सीरीज दे रखा पहले चेक करो एपी में है कि नहीं है। तो 5 10 15 हाँ भाई ये एपी में है। जो भी आपको सीरीज दे रखा है उसको ना उल्टा करके लिख लो, यानी रिवर्स करके लिख लो। तो सबसे पहले क्योंकि फ्रॉम द लास्ट बोल रखा है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 105, फिर क्या आएगा 100, फिर क्या आएगा 95 और इसी तरीके से करते करते लास्ट टर्म क्या चला जाएगा 5, यानी ऊपर दिए हुए सीरीज को हमने रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेकेंड वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो यानी क्या हो जाएगा d इक्वल टू 100 माइनस 105 कितना हो गया -5, यानी d की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। अब आपको निकालना है क्या 10th टर्म, तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d, यानी कि a प्लस 9d। आराम से वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 105 है, 9 और d की वैल्यू हमारे पास -5 है, लिख दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं, 105 माइनस 45 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ गया 55। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 55। कभी भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपको सीरीज दे दी गई, लास्ट से पूछ दिया जाएगी, लास्ट से जो है 15th टर्म क्या होगा, लास्ट से जो है 20th टर्म क्या होगा, लास्ट से जो है मान लो 30th टर्म क्या होगा, ठीक है। उस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको आप,
अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, जो आपने करना है सॉल्व, ट्राई करो फिर मैं करूंगा सॉल्व। क्वेश्चन ये है, मान लो 50, 47, 44 और अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, विच फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, कौन सा पहला ऐसा टर्म होगा इस सीरीज में जाते हुए जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये भी कुछ उसी तरीके से, कुछ नहीं करना है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो से कम, यानी कि जीरो से कम। एक बार पहले आप ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। करते रहना, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, आराम से फॉर्मूला, अभी तक एक ही फॉर्मूला हमने करा, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जस्ट पुट करो और इसका आंसर निकालो। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो आप, पहला टर्म क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 50, डी निकालना है, चेक भी करना है सबके बीच कॉमन डिफरेंस, देख लो आप, 3 3 3 -3 का है, बट मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 3 3। आप चेक करो, डी के लिए क्या करोगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस, यानी 47 माइनस 50 इज इक्वल टू -3। और एज पर द क्वेश्चन क्या है कि ए एन नेगेटिव है ना, तो ए एन इज लेस देन व्हाट, जीरो। ए एन इज लेस देन व्हाट, जीरो। अब ए एन का फॉर्मूला रख लो आप, एन का फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन क्या, जीरो। ए भी हमें पता है 50 प्लस एन माइनस वन, डी पता है कितना हो जाएगा, -3 इज लेस देन जीरो। क्या हो गया, 50 -3n प्लस 3 इज लेस देन जीरो। बच्चे अच्छे से समझना है, ये देखो -3 को n से मल्टीप्लाई, -3n, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 3। 47 -3n इज लेस देन जीरो। 47 -3n इज व्हाट, लेस देन जीरो, यानी कि 47 इज लेस देन 3n, है ना, क्लियर है। इसका मतलब 47 बाय 3 इज लेस देन क्या, n। n जो है 47 बाय 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी कि 47 बाय 3 इज लेस देन n, लगभग में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15.3, यानी कि 15.6, यानी कि 15.6 से n क्या होगा, बड़ा होगा। इट मीन्स n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। n की वैल्यू 15.6 से क्या है, बड़ा है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नाउ n की वैल्यू 16, हम चेक कर रहे थे क्या ये बात सही है कि विच फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, तो हमें 16th टर्म निकालना है। तो a 16 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 15d हो जाएगा। a 16 आप निकालो तो क्या होगा, a प्लस 15d होगा, है ना। निकाल लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3। नहीं, एक सेकंड में चेक करने दो बच्चे, कहाँ गलत हो रहा है। क्वेश्चन था 50 47, ठीक है, 50 प्लस दिस, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डन। 50 माइनस, ओहो यहाँ पे गलती हो गई, 50 प्लस 3 था ना, 50 प्लस 3 था ना, फिफ्टी प्लस 3 कितना हो जाएगा, 53 माइनस
3n इज लेस देन 0, फिर यहाँ पे हमारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, तब हम चेक करेंगे क्योंकि आंसर वहाँ पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो 53 इज लेस देन क्या, 3n, तो 53/3 इज लेस देन व्हाट, n, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 यानी 17.6, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 18, यानी हमको A18 निकालना पड़ेगा। वहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी, A18 निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, A18 इज इक्वल टू A प्लस 17D। इसको आप सॉल्व करोगे तो 17 इंटू माइनस में 3, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो गया 50 माइनस 51 इज इक्वल टू -1, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 18th टर्म विल बी नेगेटिव। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टर्म जो है नेगेटिव होगा या लास्ट से पहला वाला। अब देखो बच्चे, आपसे ना जनरल टर्म भी दे दिया जाएगा, मान लो आपको मैंने जनरल टर्म दे दिया, फिर आपसे बोल देंगे 20th टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, या एपी की सीरीज निकालो। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, मिस्टेक हो गई थी वहां पे, 3 को ऐड करने के बजाय मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ जनरल फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जनरल फॉर्मूला फॉर an इज, पहला दे रखा आपको an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, दूसरा दे रखा है आपको an इज इक्वल टू 5n माइनस 10, तीसरा दे रखा है आपको an इज इक्वल टू n प्लस 7। ठीक है, फाइंड आर गिवन, an आर गिवन, फाइंड एपी, फाइंड एपी। तो कुछ नहीं करना है, यानी an का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है। आज हम देखेंगे an निकालेंगे भी कैसे। ठीक है, तो पहला जैसे an दे रखा है, पहले वाले के लिए देख लो आप, n की वैल्यू एक बार 1 पुट करोगे, n की वैल्यू एक बार 2 पुट करोगे, n की वैल्यू एक बार 3 पुट करोगे, और आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप उस सीरीज को आगे लिख दोगे, वो हमारी एपी हो जाएगी। जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन है, an इज इक्वल टू दे रखा आपको 2n प्लस 3, पहला रखोगे आप n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 यानी कि अपने को a1 मिल जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, आंसर आ गया हमारा 5। जब आप n इक्वल टू रखोगे 2 तो अपने को मिल जाएगा a2, a2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम इसी वाले फॉर्मूले में आपने n की वैल्यू 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। जब आप n इक्वल टू क्या रखोगे, 3, तो हमें क्या मिलेगा, a3, और a3 क्या हो जाएगा, फिर से वही 2n, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। अब देखो, अब आगे आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, यानी हमको एपी वाली सीरीज मिल गई। क्या क्या है, 5 7 9, और ये चीजें इसी तरीके देखो, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, 5 7 और 9। मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको ना an का जनरल फॉर्मूला दिया होगा, फिर बोलेंगे फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, तो आप इस तरीके से निकालोगे। 15th टर्म बोला जाएगा तो an वाले में आप 50 पुट कर दोगे, है ना, फॉर्मूले वाले में 50। 20th टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो 20, पांचवा निकालने के लिए 5 पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ n के प्लेस पे वो वैल्यू, वो वाली वैल्यू आपको पुट करना है। दूसरा बेटा हमारा an इज इक्वल टू आपको दे देगा 5n माइनस 10, an इज इक्वल टू 5n माइनस 10, इसमें हमें एपी निकालनी है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 10, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। फिर n इक्वल टू आप 2 पुट करो, यानी कि अपने को क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 2 माइनस 10, यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर n इक्वल टू आप 3 पुट करो,
तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, A3 मिल जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। अगर ये AP आपसे पूछा जाए तो AP की सीरीज क्या हो जाएगी, 15, ठीक है। उसके बाद क्या, 15 सॉरी -5 0 5 एंड सो ऑन। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। आपको an का फॉर्मूला दिया रहेगा, उसके बिहाफ पे आपको और चीजें निकालनी होगी, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, आपको ना AP की सीरीज दी होगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ कि an क्या होगा, ठीक है। उसको देखते हैं हम जरा। जैसे क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 7 12। दूसरा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, -10 -5 नहीं 10 -5 नहीं, 10 8 6। तीसरा 2 8 14। फाइंड जनरल फॉर्मूला फॉर an, फाइंड जनरल फॉर्मूला फॉर an। तो हमें पता है बेटा, पहले वाले के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कुछ नहीं करना है आपने, an का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब कभी भी जनरल फॉर्मूला आपको निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर जनरल फॉर्मूला आप an और sn में a और d की वैल्यू हम पुट कर देते। क्या करोगे, a और d की वैल्यू पुट करोगे, किसी भी सीरीज का a और d की वैल्यू पुट करोगे, आपको उस सीरीज का जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, इस वाले क्वेश्चन के लिए देखें, पहले वाले क्वेश्चन के लिए, तो a इक्वल टू कितना है 2, लिख दिया बेटा मैंने 2। d इक्वल टू कितना है 7 माइनस 2 यानी कि 5, यानी कि प्लस n माइनस 1 इंटू 5। बस अब कुछ नहीं करना, आपने इसको सॉल्व कर देना है। an इज इक्वल टू 2, 5 इंटू एन कितना हो जाएगा 5n, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा -5। तो an इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब आगे इसका जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको, अगर an का जनरल फॉर्मूला बोला निकालने के लिए, तो पहले an का फॉर्मूला लिखो और उस फॉर्मूला में a और d की वैल्यू पुट कर दो। अब इसको अगर आपको चेक करना है, लेट सपोज मुझे ना इसको चेक करना है, तो चलो सबसे पहले हम a1 निकालते हैं। तो बताया था अभी nth टर्म का आपको फॉर्मूला दे रखा था, a1 a2 a3 मैंने निकाला था। अब कुछ नहीं करना, इस वाले फॉर्मूले में आप n की जगह 1 रखोगे। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। अगर मुझे a2 निकालना है, n की जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। अगर मुझे a3 निकालना हो, देखो वही चीज़ रिपीट हो रही, 2 7, a3 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 यानी 15 माइनस 3 कितना 12। तो आप देख रहे होंगे 2 7 12। तो an निकालने के लिए आपको करना है क्या है, पहले तो an का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। an का फॉर्मूला लिखने के बाद आप उस फॉर्मूले में जो आपको सीरीज दी गई है उस सीरीज का a पुट करोगे, ठीक है, और d पुट करोगे। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब क्या कॉमन डिफरेंस, उसको पुट करोगे आपको an का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। हो गया, डन है, कंफर्म। चलो अब एक चीज और हमने इसमें सीखनी है एपी में, वो ये है कि एपी का जो पहला टर्म है और जो तीसरा टर्म है उसको आप सम करोगे तो दूसरा मिल जाएगा। तीसरा और पांचवे को सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको चौथा मिल जाएगा। जैसे आप देखो, हमें पता है सीरीज होती है इस तरीके से, ए, दूसरा टर्म होता है बेटा a प्लस डी, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d, चौथा टर्म होता है a प्लस 3d। आप देखो, ये हुआ a1 पहला टर्म, ये हुआ a2 दूसरा टर्म, और ये हुआ a3 यानी कि तीसरा टर्म। हमने इसका मीन निकालते पहले और तीसरे का, a1 प्लस a3, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते, देखते क्या होता है। तो पहला टर्म क्या है हमारे पास a,
तीसरा टर्म क्या है हमारे पास, a प्लस 2d, इसको करना है हमने डिवाइड 2 से, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2d डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा बताओ 2a/2 प्लस 2d/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास a प्लस डी। a प्लस डी इज नथिंग, दैट इज सेकेंड टर्म, जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, कि नेक्स्ट और प्रीवियस का अगर सम करोगे यानी उनका मीन निकालोगे तो उसका जो मिडिल टर्म है वो आपको मिलेगा। जैसे कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर किसी भी एपी का a6 है तो मैं a6 को लिख सकता हूँ a5 प्लस a7/2, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 से पहले कौन आता है 5, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, हर किसी के लिए वैलिड होगा अगर वो एपी में है, अदरवाइज अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो एपी की सीरीज नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सम वाला फॉर्मूला, फिर हम उसमें भी देखेंगे, जनरल फॉर्मूला दूंगा मैं आपको सम का, सम निकालेंगे, सम से हम an निकालेंगे, सम से हम पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ना मैं आपको केस स्टडी बेस्ड और असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, जो मैंने चीज़ें कराई है इसे एक्सरसाइज पहला वाला जो एपी का आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जय बच्चों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको AN SN के बारे में बताया था और आपको बताया था कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ो, और मैं जैसे ही चैप्टर क्या कहते हैं टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो उसके साथ हम MCQ कुछ आपको मैं करवाऊंगा। तो ये MCQ वाला पोर्शन में लेके आ गया हूँ, तो 1 बाय 1 इसको देखेंगे, और आपको पता है कि क्लास 10 के लिए MCQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर आपके बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपके नंबर सही आएंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान था, मैंने शुरू में भी आपको बोला चैप्टर बहुत ही आसान, 2 फॉर्मूले, सिर्फ 2 फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा जो NCERT या CBSE वाला क्लास 10 का पूरे पूरे क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। क्या क्या दे रखा है हमें, आप मेरे साथ करते जाओगे। हमें दे रखा है भाई d इक्वल टू कितना -4, d इज इक्वल टू -4, ठीक है, n इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू कितना 4। फॉर्मूले आपको पता है an का क्या होता है, an इज इक्वल, क्या निकालना है हमें, a फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट an का फॉर्मूला लिख लो। an का फॉर्मूला क्या है बच्चे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी तो लिखिए 4, तो 4 इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है, n की वैल्यू है 7, तो 7 -1, d की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 -1 6, और 6 को आप -4 से करोगे मल्टीप्लाई कितना जाएगा माइनस का 24, तो माइनस का 24 गया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 + 24। कैसे हुआ 4 + 24, ये माइनस वाला 24 जब लेफ्ट वाले साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, यानी कि 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। आ गया होगा, आपका भी आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज लेफ्ट करेक्ट, आंसर क्या होगा इसका 28। फॉर्मूला ही बेसिक्स है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन एन एपी a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखा है भाई 101, an निकालना है, बहुत आसान है। an का जस्ट आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, n इक्वल टू आपको दे रखा बच्चे यानी कि 101, यानी 101 वाला हमको क्या निकालना पड़ेगा, टर्म निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू कितना दे रखा है 3.5 एंड b इक्वल टू कितना दे रखा है 0। अब थोड़ा समझने वाली बात है, जब कॉमन डिफरेंस 0 है ना तो टर्म तो बड़ा होगा नहीं, क्यों, जो हमने पढ़ा है कि a होता है a प्लस d होता है, फिर नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d होता है, और इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहती है। आप मुझे खुद बताओ, अगर इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेगी और अगर d क्या हो यही 0 हो जाएगा तो ये वाले टर्म भी क्या हो जाएंगे 0, यानी कि सारे के सारे टर्म क्या होंगे इसके बराबर होंगे। चाहे मैं आपका 101 टाइम पूछूँ, 201 टाइम पूछूँ, या कोई सा भी टर्म पूछूँ, d इक्वल टू 0 तो टर्म की वैल्यू चेंज होगी नहीं।
तो ए की वैल्यू अगर 3.5 है तो 101 टर्म भी कितना होगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर हमने डी को 0 मान लिया तो भाई जो सीरीज वो वहीं पे वहीं रुका रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेरे साथ हम करते चलो, क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है। आर द लिस्ट ऑफ नंबर -10, -6, -2 एंड 2 इज एन एपी। अगर एपी में है तो आपको बताना है भाई कि कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर नहीं है एपी में तो ये भी बताना है कि एपी में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे आपको दे रखा है -10, फिर से -6, उसके बाद -2, उसके बाद 2। पहले चेक करो कि एपी में है कि नहीं। क्या बताया था मैंने आपको, एपी में अगर होगा तो दोनों टर्म का जो मतलब लास्ट वाला उससे पहले वाला उनका डिफरेंस कितना होगा, सबके लिए क्या आएगा, बराबर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो -6 -10 कितना हो जाएगा, -6 + 10 कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट वाले के लिए चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले पेयर के लिए क्या 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसके लिए चेक करते हैं, इन दोनों पे लगा आप चेक करोगे तो क्या करोगे, -2 -6 क्या हो जाएगा, -2 + 6 कितना आ जाएगा, 4। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 2 तक दे रखा है, ये बात करना आप किसी 2 टाइम तक आपने चेक करा, मतलब 2 पेयर तक चेक, तीसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या बताओ ना हो रहा हो ऐसा। अब इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 -2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि सबके लिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे, दैट इज डी इज इक्वल टू 4 एंड ए पी विद डी इज इक्वल टू 4 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी का हमें 11वां टर्म निकालना है। अब दे क्या रखी हमको, -5 -5/2 0 एंड 5/2। तो सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -5/2 -5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5/2 + 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/2। डन, ये हो गया हमारे डी इक्वल टू, पहले से बता रखा है एपी में है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, डी के लिए कितनी आ गई 5/2। ए इक्वल टू कितना है, -5। अब कौन सा टर्म हमको निकालना है, 11th। A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 10D, यानी कि -5 + 10 टाइम्स ऑफ 5/2 इज इक्वल टू -5। 2 से कट करोगे आप 10 को, 5 टाइम में कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना, 20। देखो आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे साथ साथ करते चलो। क्वेश्चन जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं उसी पर बेस्ड है, कुछ अलग से नहीं आ रहा। या तो AN पे बेस्ड होगा या तो SN पे बेस्ड होगा, है ना। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम SN अगर आपको दे रखा है तो S1 पूछे या T1 यानी टर्म 1 पूछे, टर्म 2 पूछे, कॉमन डिफरेंस पूछे, वो वाले फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर आप पढ़ रहे हो और SN वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया अच्छे से, जो मैं अभी क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कराया था, जिस बच्चे ने नहीं देखा हो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था अगर इसको आप समझ गए तो इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। फर्स्ट 3 पेन निकालना है ना भाई, पहला क्या रहेगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2। ए की वैल्यू आपको दे रखा है यार -2 एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है कितना, -2। तो पहला टर्म तो आ जाएगा -2 कॉमा -2, अब प्लस डी करते हैं ना तो प्लस -2, फिर क्या होता है, यानी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म A + D, नेक्स्ट A + 2D, नेक्स्ट A + 3D। हमें 4 टर्म ही निकालने हैं, A + D ये आ गया, फिर -2 + 2 टाइम ऑफ -2, फिर ये आ गया 2 + 3 टाइम ऑफ -2, है ना। मल्टीप्लाई कर लो आप, तो -2
कहना ये तो हो जाएगा बेटा आपका क्या 0, कहना ये क्या हो जाएगा -6 -2 -4 कितना हो जाएगा -6। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये करोगे आप, अच्छा -2 दे रखा है ना, हाँ ठीक है, ये वाला माइनस नहीं लगाया मैंने, और ये कितना हो जाएगा -8, चेक कर लेते कहीं हमने गलत तो नहीं करा, -2 -4 ठीक है। तो यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है, a + d -4 होगा ना, यहाँ पे वो गलती करी, सॉरी। तो -2 एंड -2 -4 ठीक है, -6 एंड फिर यहाँ पे कितना आ गया -8। अब चेक कर लो आप कौन कौन सा आपका आंसर है, यानी ये वाला -2 -4 -6 एंड -8। पहला टाइम a, दूसरा टाइम a + d, नेक्स्ट फिर a + 2d और फिर उसके बाद वाला a + 3d ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 21st टर्म ऑफ द AP हुज 2 टाइम, हुज फर्स्ट 2 टाइम और आपको दे रखा पहला और दूसरा टर्म आपको दे रखा है, यानी कि A1 एंड A2 आपको दे रखा है और आपको निकालना है 21वां टर्म। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, A1 = -3 एंड A2 की वैल्यू दे रखी है आपको 4। सबसे पहले अपन काम करते हैं कि D निकालते हैं, D = क्या आता है A2 - A1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 -3 क्या हो जाएगा 7 का आएगा हमारे पास D। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और D भी है और हमसे पूछ क्या रखा है मैंने 21st, यानी कि A21 = क्या है बता रखा, बस एक D कम लगा दो, A + क्या आ जाएगा 20D। अब सारी वैल्यू चिपका दो, A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 माइनस में, तो -3 + 20 × 7 ये कितना आ गया हमारा -3 और 20 × 7 कितना 140, तो 140 - 3 कितना हो जाएगा 137। चेक करते कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 137 ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ टर्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेवंथ टर्म। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पे बेस्ड है ये, डायरेक्टली हमको वैल्यू नहीं दे रखी है। सेकेंड दे रखा है आप हमें, और कौन सा वाला 13th दे रखा है, सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म दे रखा है। पहले हम उसको लिखेंगे ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्यों, अगर आगे कोई सा भी टर्म निकालने के लिए बोल रखा है, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, दूसरा क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, और अगर ये आपको मिल गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हो ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लें। क्या था सेकेंड टर्म यानी कि A2 इक्वल कितना दे रखा भाई 13, क्या मैं 13 को सेकेंड टर्म को A + D लिख सकता हूँ, सेकेंड टर्म को A + D लिख सकते हैं। उसके बाद हमें फिफ्थ टर्म दे रखा है यानी कि A5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, और 25 को यानी फिफ्थ टर्म को हम A + 4D लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ठीक है, यानी कि हमारे पास आया A + D = 13, नेक्स्ट आया A + 4D = 25। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करना आप, हमें A या D चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी 1A है, यानी इक्वेशन 1 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, A से कैंसिल हो जाएगा और हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं हम, मान लो कि इक्वेशन 2 में से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा A में से A जाएगा। चलो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ पहले वाले में से फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देता हूँ, तो A में से A गया कैंसिल, वो तो हो गया 0 + D - 4D = 13 - 25। D - 4D कितना होगा माइनस का 3D = यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 12, 13 - 25, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो D की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, D = हमारे पास आ गया भाई 4। Once you get the value of D, we can find the value of A। वैसे D की वैल्यू लगा दो यार, A + D = आपको कितना दे रखा है इसमें रखो, तो क्या हो जाएगा D की वैल्यू 4 है,
यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना 9। अब अपने को फर्स्ट टर्म भी पता है, किसी में भी रखो, इस डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, आपको a मिल जाएगा। कुछ नहीं करा मैंने, डी इक्वल टू 4 यहाँ रख दिया। a प्लस 4 की वैल्यू 13, a इक्वल टू कितना 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब a और d की वैल्यू हमें यूज करने का सेवन्थ टर्म निकाल लेंगे। तो सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगा, यानी हमें a7 निकालना है। a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने निकाल रखा है 9 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। कर लेते हैं इसको सॉल्व। 9 प्लस 24 कितना सॉल्व करके कितना आ जाएगा अपना 33। यानी ऑप्शन नंबर बी इज क्या करेक्ट हो गया हमारा। बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करेगा, उस 7th या 9th टर्म दे दिया जाएगा, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एपी में इन्होंने एक चैप्टर को और यूज करा, वो क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन एक और आपसे इन्होंने एग्जामिनर ने क्या कर लिया, तो चैप्टर के बारे में आपका नॉलेज चेक कर लिया। अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो आगे इसका कोई स्टेप नहीं, आप निकाल नहीं पाओगे, है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी इज 210, यानी कि आपको दे रखा है सीरीज दे रखा है 21, 42, 63, 84। कौन सा टर्म जो है, यानी कि यहाँ पे हमें an की वैल्यू दे रखी है, सीरीज में हमको दे रखा है। तो जस्ट आपको बस an की वैल्यू को ही क्या करना है भाई, पुट करना है। an इक्वल टू क्या होता है, लिख लो पहले फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको an दे रखा है कितना है 210, तो यहाँ रखो 210। पहला टर्म देखो, ये हो गया हमारा पहला टर्म कितना हो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के लिए क्या करोगे, 42 में से 21 को माइनस करो, तो 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा 21। लगा दो और 21, सॉल्व करते हैं। 210 बराबर 21 प्लस 21n माइनस 21, ठीक है। क्या हो गया 21 21 42, 210 बराबर 42, सॉरी 21 21 42 नहीं, 21 से 21 कैंसिल, तो 210 बराबर 21n, अपने को चाहिए n, n इज इक्वल टू 210 बाय 21, है ना। और ये आपका चला जाएगा 10 टाइम, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि ये 10वां टाइम जो है वो होगा 210। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप मेरे साथ करते चलो, हो सकता है कि मैं स्लो कर रहा हूँ, स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि और बच्चों को समझ में आ जाए। इसी पर अगर मैं स्लो कर रहा हूँ तो आप 1.5 या 2 की स्पीड पे देख लो, ठीक है। चलो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, व्हाट इज A18 माइनस A13। ये क्वेश्चन भी अच्छा, सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और आपसे पूछ रखा है A18 माइनस A13 का जो है वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो A18 की वैल्यू कितनी होगी, A18 की वैल्यू हो जाएगा A प्लस 17D, और A13 कितना होगा, A13 हो जाएगा A प्लस 12D, और हमें D दे रखा है यार, D इक्वल टू कितना दे रखा 5। कई बार ना क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो लिखने से हमें समझ में आता है, आप सिर्फ पढ़ोगे तो हो सकता है क्या मतलब माइंड में क्लिक ना करे कि भाई सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखा है, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उसको लिखो, लिखोगे तो अपने आप ही आधी चीज़ें आपको दिखना समझना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई करना क्या आगे। दिख रहा होगा अगर मैं A18 में से A13 को माइनस करूंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो D के टर्म में होगा। D हमको दे रखा है, D की वैल्यू कितनी है 5 है। तो अगर मैं A18 माइनस A13 करूँ, A18 माइनस A13 करूँ तो क्या हो जाएगा A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, A से A कैंसिल, और 17D माइनस 12D कितना हो जाएगा 5D। ये आ गया हमारे पास 5D, और D इक्वल टू आपको दे रखा है, D की वैल्यू कितनी है 5। ये आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5,
इज इक्वल टू 25। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हर एक में, चाहे मैथ्स है, साइंस है, उसमें ना एक बार हम लिखते हो गिवन चीज़ों को हम जब लिखते हैं तो आधी ज़्यादा चीज़ें तभी वहीं पे समझ आता है। अगर आपको चैप्टर आ रहा है, पता चल रहा है आपको चैप्टर आ ही नहीं रहा, मैं आपको बोल रही चीज़ें आप फॉलो करोगे, हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी चीज़ लिखी है उसको पहले आप लिखो, तो आधे रास्ते अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी? अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रखा है A18 माइनस A14 की वैल्यू दे रखी। पिछले वाले की क्वेश्चन का कौन मतलब एक तरीके से देखा है तो रिवर्स वाला टाइप का है। इसमें पहले एलम दे रखा था कि भाई इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अगर डी की वैल्यू हमें दे रखी थी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डी एक तरीके से कॉमन डिफरेंस पूछ रखा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, A18 माइनस, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, सॉरी। नेक्स्ट वाला ये वाला था ना, हाँ। क्या था? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी? A18 माइनस A14, तो हम यहाँ पे A18 लिख रहे हैं माइनस A14 लिख रहे हैं, है ना। और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है यार 32। A18 इक्वल में कितना हो जाएगा? A प्लस 17D में से माइनस करना है A प्लस, भाई एक से जब भी ज़्यादा टर्म होगा तो ब्रैकेट आपने ज़रूर लगाना है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे, 2 से 3 स्टेप होंगे, आप भूल जाओगे। पता चल रहा है कि प्लस वाला जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस के साथ तो माइनस होगा, आप ब्रैकेट लगाओगे नहीं तो फिर वो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे, गलतियाँ होगी और फाइनली आपका आंसर आएगा नहीं। तो जैसे 2 टर्म है तो आपने आधे वालों के अगर 2 टर्म है तो ब्रैकेट यूज करना है। क्या हो जाएगा? A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D, ब्रैकेट को हमने ओपन करा, 32 आ गया, A से A कैंसिल, तो 17D माइनस 13D कितना हो जाएगा? 4D, और 4D की वैल्यू कितना? 32, तो D इक्वल टू हाउ मच? 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 8। तो कौन सा आंसर हमारा सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज -1 एंड दैट ऑफ अदर टर्म इज -8। ठीक है, अच्छा, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, तो और 2 AP दे रखा है जिसका कॉमन डिफरेंस तो सेम है। यानी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि पहला AP कुछ इस तरीके से, इसका पहला टर्म जो है वो A है, इसका कैपिटल A है, इसका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D, इस वाले का दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D, है ना। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए मैं D एक जैसा लिख रहा हूँ। और जो है फर्स्ट वाला जो टर्म है दोनों AP का है, उसके एक को मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है, दूसरे वाले को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज़ें हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रखा है? पहला टर्म आपको दे रखा है, यानी कि A इक्वल टू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? पहले वाले का वो दे रखा है -1 और दूसरे वाले का क्या दे रखा है? तो -8। फिर पूछ कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, यानी कि हमको डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म यानी कि A4 माइनस हमको A4 निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका पता है, इस वाले का फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा? A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D, और D सेम, D तो दोनों का सेम है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? A प्लस 3D माइनस A माइनस 3D, कॉमन डिफरेंस सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी हमारे यहाँ पे क्या, अगर आप देखोगे तो A माइनस A बचा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे A की वैल्यू दे रखा है -1 और -8, इसको जगह साइड पे क्या हो जाएगा? -1 प्लस 7 -1 प्लस 8, क्या आ जाएगा आंसर? 7। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी इस वाले क्वेश्चन में दोनों में AP का पहला टर्म अलग अलग था बट कॉमन डिफरेंस सेम था,
इसलिए डी मैंने एक जैसा लिखा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? इफ 7 times f 7th term of the AP is equal to 11 times f 11 term, then its 18th term will be 18th term will be। ठीक है, परेशान में बार बार बोलता हूँ, चीजें समझ में नहीं, लिख लो पहले। क्या बोल रहा है? 7 टाइम्स यानी कि 7 टाइम्स यानी कि 7 टाइम्स ऑफ कौन सा 7th टर्म यानी कि A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म, ये दे रखा है। वो नहीं कह रहा है इट्स 18th टर्म, हमें निकालना है A18। अब जब तक मैं इसको लिखूंगा नहीं तब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो सब चलो निकालते। A7 क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ A7 यानी कि A प्लस 6D, ठीक है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ A प्लस, यहाँ से A और D के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। जैसे A और D के बीच रिलेशन मिल जाएगा तो हम आराम से जो है 18th टर्म निकाल सकते हैं। बस यही चीज़, और कुछ नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 7A प्लस 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D, यानी 11 इंटू 10 ये इतना आ गया, ठीक है, 110D। अब कर लेते हैं भाई, इसको उधर ले जाओ A वाले को, D मर्जी आपकी, चाहे किसी को भी किधर लाओ। तो 7A माइनस 11A इज इक्वल टू 110D माइनस 42D। यहाँ से हमारे पास बच जो रहा है बच्चे, बच रहा है माइनस का 4A इज इक्वल टू माइनस का 4A इज इक्वल टू कितना D? 0 में से डिवाइड गया भाई आपका बच्चा 8, यहाँ हो जाएगा 0। 10 में से 4 गया, कितना आ गया? 68, ठीक है, 68D। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। 110D में से आप 42D को माइनस करोगे तो 68D आ गया। तो यहाँ से A और D के बीच हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। A इक्वल टू कितना हो रहा? 68/4, वो भी माइनस में लगा के इतना D, यानी कि A इक्वल टू कितना हो गया? 4 से कट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि A इज इक्वल टू माइनस में 17D। अब आपसे पूछ रहा है 18th टर्म हो गया, सब समझे? अब हो गया। वो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A प्लस 17D। A18 कितना आ जाएगा? A की वैल्यू आपको दे रखा है माइनस में 17D, और यहाँ लिखोगे प्लस में 17D। तो भाई माइनस में 17D एंड प्लस में 17D दोनों नहीं क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यानी कि A18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बस यहीं पे था। इस तरह देखो हमने कराएगा, जो हमें इन्फॉर्मेशन में लिखा और उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपको लग रहा है यार A है नहीं हमारे पास, B है नहीं हमारे पास, तो कैसे निकालें? कुछ ना कुछ आपको क्लियर मिलेगा। यहाँ से मेरे को A और D के बीच में बेसिकली इस पूरे के पूरे सीरीज में, मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ AP का, इसमें बेसिकली हमको A और D चाहिए। और यहाँ पे ऐसा आपको A और D तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। लेकिन हम इस क्वेश्चन में A और D के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। और A18 पूछा जाता है, यहाँ पे देख लो A की वैल्यू माइनस में 17D आ रखा, और A18 की वैल्यू क्या देगा? A प्लस 17D। अब A माइनस 17 है प्लस 17D होगा तो 0 आ जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप, नेक्स्ट क्वेश्चन द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज -11। अच्छा 4th टर्म निकालना, एंड से निकालना है 4th टर्म, ठीक है? तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप पहले, सबसे पहले देखो, जब हम उल्टा करके लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस का साइन जो है चेंज हो जाता है। जैसे देखो उल्टा करके लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी देखो आप, ये है 2 4 6 और 8, इसी तरीके से मान लो 10 तक गए हम। अगर मैं, अच्छा इस केस में अभी देखो 4 - 2
कितना आ रहा है 2। यहाँ से देखो आप 6 माइनस 2 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2। 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर मैं इसी मतलब AP को उल्टा करके लिख दूँ, यानी कि 10 8 6 4 and 2, फिर आप देखो यहाँ पे 8 माइनस 2 इज 8 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। जब हम AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यह भी इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो गया। क्यों? ये क्वेश्चन बोल रहा फिफ्थ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, यानी जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो जो भी अभी इसका कॉमन डिफरेंस होगा, उलट करके लिखने में कॉमन डिफरेंस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी बात को आपको समझना है। तो चलो अब इसको लिखते हैं हम। क्या है वहां पे, तो सबसे पहले आप ये लिख लो। पहले यहां से देखो आप -11 -8 और -5, इसी तरीके से क्या ये 49 तक है ना, इनके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि -8 -11, जो कि आंसर हो जाएगा 8 -8 + 11 कितना आ जाएगा 3। तो जब हम इस तरीके से जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3। जब आप रिवर्स में लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -3। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यानी पहले उल्टा करके आप लिख लो 49। ठीक है, 49। अब जो रिवर्स करके जब लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो फिर क्या हो जाएगा 46। फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं 43, फिर क्या हो जाएगा 40। जो भी पूछ रहा है आपसे कौन सा टर्म पूछा है, फोर्थ टर्म, वो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा फोर्थ टर्म। बट अगर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज वेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इस तरीके से निकाल रहे हैं तो A की वैल्यू आपको दे रखा है यार 49, D की वैल्यू दे रखी है -3, आपको निकालना है A4। तो क्या हो जाएगा A + 3D, क्या हो जाएगा 49 + 3 टाइम ऑफ -3। स्वयं करोगे तो कितना आ जाएगा 49 - 9 इज इक्वल टू कितना 40। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड इन द फाइंडिंग द सम ऑफ, ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पहली बार जो है सबसे पहले 100 नंबर का है नेचुरल नंबर का सम किसे निकाला था। इस तरीके से आप याद रखना हुआ है गॉस। अब फिर देख लो यार निकाला कैसे, क्योंकि ये भी बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है। निकाला उन्होंने कैसे, उन्होंने क्या करा अच्छे से समझना। जैसे इन्होंने मान लिया यार कि सम 1 से लेकर 100 तक का सम को मान लिया S इक्वल टू 1 + 5 प्लस इस तरीके से उन्होंने लिखा +3, और इसी तरीके से गए यहाँ तक +99 एंड +100। फिर इसी सीरीज को उन्होंने क्या करा उल्टा करके लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो खाली लोकेशन है भाई, यहाँ पर उन्होंने लिखा 100, 1 के सामने उन्होंने लिखा 99, ठीक है। उसी तरीके से 2 के सामने उन्होंने लिखा 98, 3 के सामने लिखा उन्होंने 97, और लास्ट में 99 के सामने लिखा उन्होंने 1, ठीक है। उलट करके यहाँ से स्टार्ट करा और वहाँ पे ख़त्म हो गया। आप ये देख रहे होंगे 99 + 1 क्या हो जाएगा 100, 98 + 2 भी कितना हो जाएगा 100, 97 + 3 भी कितना हो जाएगा 100। और कितने टाइम 100 हो रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हो, ये तो टोटल कितना आ गया 99 टाइम्स 100 है ना, टाइम्स 100 आ रहा है। एक 100 आ रहा है ये एक्स्ट्रा है, और एक 100 आपका ये एक्स्ट्रा है, यानी 100 और एक्स्ट्रा है हमारे पास, यानी कि 101 टाइम्स 100। इसको वॉइस ने ऐड कर दिया था। 2s इज इक्वल टू 99 टाइम्स तो ऑलरेडी आ रहा 100, एक ये वाला एक्स्ट्रा है और एक ये वाला एक्स्ट्रा है। कितने हो गए टोटल 100 कितना है 101 100 हो गए, और हमें चाहिए s, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 101 × 100/2, ठीक है। 2 से डिवाइड करा ये आएगा आपके पास 50, यानी कि 101 गुणा गया 50, आंसर हमारा कितना आ गया 5050। और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या है, तो इसे सारे वैल्यू पुट कर लो। a की जगह आप 1 रखो, d की जगह 1 रखो, Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा n × n +
1/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा ए बराबर रख दो 1, टी बराबर रख दो इसमें 1, इस वाले फॉर्मूला में देखो ये बन जाएगा नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। और इस तरीके से गॉस निकालो, बहुत ब्रिलियंट है बस, बहुत ब्रिलियंट थे मतलब गॉस। देखो इनके पास फॉर्मूला भी नहीं था, उन्होंने इस तरीके से सोच लिया कि हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूला यूज करे हुए। चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है। इस मतलब इसके बाद जो है जो आपके CBSE या अदर बोर्ड्स में केस स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, सर्सन रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं लूंगा ताकि आपके ना कॉन्सेप्ट्स और सही तरीके से जो है स्ट्रांग हो जाए। इस तरीके के तो क्वेश्चन हमने देख लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद जो है वो केस स्टडी एंड असर्शन रीजन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, और आप ताकि एग्जाम में और बेहतर कर सको, ठीक है। ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज -5 and the common difference is 2, then the sum of the first sixth term, sum of the first sixth term, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, बाद में मैं बोल रहा हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ उसको आप लिखो पहले मैथ्स में, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP आपको A दे रखा है यार, A की वैल्यू देखिए -5, और D भी आपको दे रखा है कितना 2, और सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म यानी कि सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म S6 निकालो। और हमें Sn का फॉर्मूला बेटा पता है, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। कुछ नहीं करना है, आप सारी वैल्यू एज इट इज रख दो। S6 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, यानी सम ऑफ 6 अप टू 6 टर्म, n के लिए 6 है, n इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 6, तो 6/2 2a यानी कि 2 इंटू -5 प्लस 6 -1, d की वैल्यू है 2, क्या हो गया 6/2 आ गया 3, ठीक है। 3 इंटू -10, 6 में से मैंने -1 5 इंटू 2 प्लस 10, सॉल्व करा इसको तो -10 प्लस 10 0, और 0 का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। बस तो ये मैंने 15 क्वेश्चन लिया है ना, आपको मैंने बताया था पहली शुरुआत में, बोला था कि जो मैं पढ़ाया हुआ उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और मतलब अच्छे तरीके से बिल्डअप हो, और साथ साथ आपके एग्जाम और नज़दीक आ रहे, अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा आतिफ सर ने भी बैच अनाउंस कर रखा, हम लोग भी हमारे यहाँ पे बैचेज जो है मतलब रिवीजन बैचेज अनाउंस हो रहे हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या है, आयोटा करियर अकेडमी, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, 1 to 1 जो है आपके डाउट को जो है सॉल्व किया जाएगा। ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जो पूछोगे जितने बार पूछोगे यहाँ टीचर्स आपको बताएंगे, बिल्कुल एक अच्छे तरीके जिस मेथड से आप समझोगे, ठीक है, उस तरीके से आपको समझाया जाएगा। बेसिकली तेज बच्चे तो सब कुछ कर लेते हैं यार, ठीक है, बट जो छोटे बच्चे, हमारा जो मेन पर्पज है, मतलब जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तेज बच्चे तो कर ही लेंगे, उनको थोड़ा सा पुश करते हैं तुरंत कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसलिए आराम से करवा रहा हूँ ताकि जो मतलब समझ नहीं रहा है, मतलब AP को समझ नहीं पा रहा, बेसिक लेवल से भी नहीं समझ, तो मैंने बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को उठाया ताकि आप उसको ना 1 by 1 करोगे, फिर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा। अगर मान लो मैं आपके अंदर ना इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको पसंद आएगा ही नहीं वाले चैप्टर। तो सबसे पहला जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि आपके अंदर ना इंटरेस्ट डेवलप हो, और अगर मैं इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप कर पाया तभी जो है मतलब ये चैप्टर मैं आपको समझा पाऊंगा, यही मेन फोकस है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले जो मतलब वीडियो में वो मैं कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया, असर्शन रीजन होगा, केस स्टडी होगा, जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं, ताकि आप मतलब फ्री हो, जो मतलब फ्री फील करो, मतलब एग्जाम में जाओ बिना डरे हुए जाओ, बिल्कुल हाँ जो है देख लेंगे, हमें सब आता है, ऐसी वाली आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। तो बस पढ़ते रहो, फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे, ऐसे ही साथ जो हमारे ये जो है AP वाला जो सीरीज जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। पहले वाली क्लास में हमने इससे पहले वाली क्लास में AP के बारे में देखा था, क्या क्या AN कैसे निकालते हैं, पहले टर्म का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और मैं ये बता रहा हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम करेंगे कुछ MCQ, ठीक है। और ये तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब जनरल टर्म, हमने AP का जो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, यानी कि आपको AN दे दिया था, उसके बेस पे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि मान लो कि AN आपको जनरल टर्म का AN दे रखा है, ठीक है, फिर पूछ रहे फर्स्ट टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। उसी तरीके से आपको जनरल फॉर्मूला फॉर SN दे रखा है, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP का दे रखा है, और उसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई AP निकालो,
यहाँ पे A2 निकालो, A20 निकालो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, S5 का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर बच्चे आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, वो इन दोनों क्वेश्चनों के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक कि आप ना अगर SN का फॉर्मूला दे रखा है तो उससे हम AP को कैसे निकाल सकते हैं। देखो SN जनरली हमने पढ़ रखा है, कभी मैंने आपको बताया था फॉर SN एंड AN निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। हमें पता है कि यार AN की वैल्यू क्या होती है, A प्लस N-1 इंटू D। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा SN है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये दोनों ही फॉर्मूले हम जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी भी AP का, जिस AP के लिए आपको AN का जनरल फॉर्मूला निकालना है, अगर आप A पुट कर देते हो, इस वाले ये वाले क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ A और D पुट कर देते हो तो आपको उस AP का AN का जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम क्या करें, SN हमें निकालना हो, SN का जनरल फॉर्मूला निकालना हो, तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम क्या पुट कर दे, A और D की वैल्यू को पुट कर दे, हम आराम से SN के लिए भी जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि हम जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं किसी भी AP का AN के लिए और SN के लिए। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इससे बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। अगर वो चीज़ों को आप समझ गए तो इससे बेसिस, इसके मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले देखते हैं। मान लेते हो कि मैं आपको ना एक AP दे रहा हूँ और वो कुछ इस तरीके से 2, 5, 8, ठीक है, 11, 14। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक टर्म के जो 2 टर्म है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। और पहला टर्म हमारा क्या है, 2, और D क्या है हमारा 3। A इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 और D इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा भाई निकाल लो कि यार फाइंड द जनरल फॉर्मूला फॉर AN। क्वेश्चन ये है, फाइंड द जनरल फॉर्मूला फॉर AN, फाइंड द जनरल फॉर्मूला AN। फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ नहीं करना, पहले आप AN का फॉर्मूला लिखो। AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब A के प्लेस वैल्यू रख दो और D के प्लेस वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये A इक्वल टू 2 है प्लस N-1 और D की वैल्यू कितनी है 3। ये अपने क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, बस मैं एक बार रिकॉल करा ताकि आप भूल गए होंगे तो फिर से आप देख सकते हो। तो क्या हुआ है, हमारा क्या आ सकता है, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3N-3। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3N-1, यानी AN इज इक्वल टू 3N-1। अब देख सकते हो आप, अगर हमें निकालना होगा तो AN इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3N-1। अब एक काम करते हैं, हम N की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। अगर आपने N इक्वल टू 1 रखा, AN क्या बन जाएगा हमारा A1। देखते हैं क्या आएगा भाई A1 की वैल्यू, 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल 3 माइनस 1 2। देखो यहाँ पे पहला टर्म हमारे पास क्या है 2 है। अगर आप N इक्वल टू 2 रखोगे, N इक्वल टू 2 रखोगे, AN की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई A2। अपने को A2 निकालना है, क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3N-1 N के प्लेस पे आप 2 रख दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यानी कि जनरल फॉर्मूले में, AN के जनरल फॉर्मूले में जब आप N की वैल्यू को हम रखते हैं तो हमें क्या क्या सारे जो टर्म्स हैं मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें वो क्या कर देगा, हमें मतलब एक ऑर्डर में हमें AP दे देगा। उसी तरीके से SN के फॉर्मूले में जब मैं A और D को रखूंगा तो SN का एक मुझे जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये डन है। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं SN क्या हो जाएगा हमारा, SN इज इक्वल टू लिखो पहले N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा N/2। A इक्वल टू हमारा कितना है, A इक्वल टू 2 है तो 2 रख दिया हमने, 2 इंटू 2 प्लस N-1। D की वैल्यू कितनी है 3 है, उसको रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा n/2, 2 इंटू 2 5, 3 इंटू n, 3n माइनस 3। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा n/2 2 माइनस 3 1, यानी कि 1 माइनस 3n। अब अंदर मल्टीप्लाई चाहो तो आप कर लो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो यार, 1/2 इंटू n इंटू 1 n माइनस 3n स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते कहीं कुछ गड़बड़ तो हमने करा नहीं। 4 माइनस 3 सॉरी 1 डन है। यहाँ पे चेक कर लो एक बार, ए की वैल्यू कितनी थी 2, 2 इंटू 2 4। हाँ ठीक है, 3n माइनस 3, 4 में से 1 3 गया 1, 1 माइनस 3n, तो n माइनस 3n स्क्वायर, 1 प्लस 3n। हाँ तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा हमारे पास Sn इक्वल टू 1/2 n प्लस 3n स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ से ना क्या कर सकते हो, बस s की वैल्यू 1, मतलब अगर मुझे पहला देखो ये सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या था, a 5 8 11, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं S1 रखते हैं यहाँ पे, S1 n इक्वल टू का 1 रखने के बाद यानी S1 का मतलब क्या होगा, n की जगह आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा S1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 प्लस 1 5, 4/2 इज इक्वल टू कितना आ गया। देखो पहले टर्म का सम 2 ही है, अगर आप S2 निकालना चाहते हो तो n की जगह आप क्या रखोगे 2 रखोगे। कौन सा वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में n के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 n के प्लेस पर आपने 2 रखा प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर 1/2 2 प्लस 4 3 12, यानी कितना हो गया 7। S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2। आप देख सकते हो सीरीज में जो सम है A1 प्लस A2 का जो सम है कितना 5 प्लस 2। S3 का मतलब क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। उसी तरीके से अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले मैंने आपको समझाया कि अगर हमें AP दे रखा है हम जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, AN का भी निकाल सकते हैं और SN का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा आपको, ये करना है हमने, क्या था एक में था Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n। चलो पहले उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। और अच्छी चीज़ है इसमें आपको एक एक करके चीज़ें देखनी है, अभी आपसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज आप गलती करोगे। अब एक बात समझो, वो समझो आपको चीज़ें पहले समझाना चाहता हूँ, वो ये है, अच्छा सबसे पहले आप समझो कि S1 का मतलब क्या होता है। S1 का मतलब होता है A1। S2 का मतलब क्या होता है, पहले 2 टर्म का सम यानी कि A1 प्लस A2। और हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड वाले टर्म में से आप पहले वाले टर्म को माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हम S2 में S1 को क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, देखते तो क्या मिलता है, तो क्या होगा A1 प्लस A2 माइनस A1, क्यों S1 की वैल्यू A1 है और A1 से A1 कैंसिल, तो क्या आ गया A2 आ गया। यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो आपको याद रखना वो ये है S1 किसके बराबर होता है, वो होता है A1 के बराबर। दूसरा क्या याद रखना है S2 माइनस S1 किसके बराबर होता है A2 के बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब ये हुआ इससे अगर मैं ऊपर वाले को क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे A2 मिल जाएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो D इज इक्वल टू क्या नीचे वाले में से, यानी कि नीचे वाले की वैल्यू क्या S2 माइनस S1, उसमें से एक S1 क्या कर दूंगा यानी A1 को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। ये वैल्यू किसकी है A2 की और ये वैल्यू किसकी है A1 की, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू S2 माइनस 2S1। ये MCQ में आपसे पूछ सकते हैं भाई कि बताओ S2 माइनस 2S1 किसी AP के लिए किसकी वैल्यू के बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। पहला S1 का मतलब होता है A1, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2,
S2 माइनस S1 का मतलब होता है A2, ठीक है, और S2 माइनस 2S1 का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये वाला आपको याद रखना है सीधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब लेते हैं हम क्वेश्चन। मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर ये चीज़ें आपने समझ ली है तो आपको आगे ना प्रॉब्लम आएगी। क्यों? हम समझ चुके हैं कि S1 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है, S2 में से S1 को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सबसे पहले देखो आप, एस एन इक्वल टू क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n है, और आपसे पूछ रहा है A2 निकालने के लिए। तो A2 का मतलब क्या है, S2 माइनस S1, ठीक है। चलो तो सबसे पहले S2 माइनस S1, सबसे पहले आप निकाल लो S1। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। डन। अच्छा, फिर S2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 8 कितना, 13। देन अब हमें चाहिए A2। A2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, और S1 किसके बराबर होगा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, वो A1 के बराबर होगा, ठीक है। तो S2 माइनस S1 यानी कि 13 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास A2 भी आ गया। अब ना हमारे पास A2 है, A1 है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो, या सीधा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 वैल्यू कितनी है, A2 वैल्यू हमारी कितनी है 8, A1 की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना आ गया 3, यानी कि A इक्वल टू 5 एंड D इक्वल टू क्या 3। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब आराम से अब लिखते चलो सीरीज। सीरीज कैसा हुआ, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, और इस तरीके से ये पी की सीरीज आ गई। तो क्या करें, सबसे पहले मैंने क्या करा, हमने S1 निकाला। S1 किसके बराबर रहेगा, जो ये फॉर्मूला दे रखा है n की वैल्यू आप वहाँ पे 1 रख दो, S2 के लिए जो भी फॉर्मूला दे रखा है n इक्वल टू 2 रख दो। S2 में से S1 को माइनस करोगे तो पहले आओ था S2 माइनस S1 A2 के बराबर था। एक बार हमें A2 मिल गया, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो A2 में से A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, और उस तरीके से हम AP की सीरीज को लिख सकते हैं। तो फिर अब आपसे क्या पूछा गया, कॉमन डिफरेंस में निकल गया, A20 पूछ रखा है, A20 आप खुद ही निकाल लोगे, A प्लस 19D कॉमन डिफरेंस हमें निकाल दे। S5 में इसमें क्या करोगे आप, n इक्वल टू 5 पुट कर दोगे। जो दूसरा क्वेश्चन है ये मैंने आपको खुद करने के लिए दे रखा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम MCQ करेंगे, और इस MCQ टोटल जो मैं MCQ लूँगा, पहले 15 MCQ लूँगा, उसको कराने के बाद जो हमारा होगा केस स्टडी एंड जो एसेशन और रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। और मैं बता रहा हूँ उस वाले वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है, इससे पिछले वाले जो भी मैंने लेक्चर बनाए मतलब वीडियो बनाए उसको आप देख लोगे, अगले वाले जो मतलब मैं MCQ लेके आ रहा हूँ उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उस MCQ में मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे।